बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। अर्जुन के पास एक छोटा सा खेत था जिससे उसका और उसकी मां का गुजारा होता था। लेकिन अर्जुन का मन हमेशा कुछ अलग और अद्भुत करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठा था। बूढ़े व्यक्ति की आंखें बंद थीं और वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। अर्जुन को यह देखकर अचंभा हुआ और उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक तांत्रिक हूँ और इस जंगल में ध्यान करने आया हूँ। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अर्जुन ने तांत्रिक से विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? तांत्रिक ने अर्जुन की जिज्ञासा और उत्सुकता को देखकर कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं खुश हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम रूप बदलने की शक्ति प्राप्त कर सकोगे। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। तांत्रिक ने अर्जुन को कई दिनों तक ध्यान और मंत्रों का अभ्यास कराया। अर्जुन ने तांत्रिक की बताई हुई सभी विधियां ईमानदारी से सीखी और अभ्यास किया। कुछ ही समय में अर्जुन रूप बदलने की कला में माहिर हो गया। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी शक्ति का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने का निश्चय किया। गांव में उस समय डाकुओं का आतंक था। वे रात में गांव पर हमला करते और गांव वालों का सामान लूट ले जाते। अर्जुन ने तांत्रिक की दी हुई शक्ति का उपयोग किया और एक ताकतवर शेर का रूप धारण कर लिया। रात में जब डाकू गांव पर हमला करने आए तो शेर बने अर्जुन ने उन पर हमला बोल दिया। डाकू डरकर भाग खड़े हुए और फिर कभी गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की, लेकिन अर्जुन ने अपनी शक्ति का रहस्य किसी को नहीं बताया। अर्जुन ने रूप बदलने की शक्ति का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक विशाल बैल का रूप धारण कर खेतों की जुताई की, जिससे फसलें अधिक उपजाऊ हुईं। गांव में खुशहाली आने लगी और सभी लोग सुखी रहने लगे। अर्जुन की मां भी अपने बेटे की मेहनत और उसकी अद्भुत शक्ति से बहुत खुश थी। गांव में खुशहाली के बावजूद कुछ नई समस्याएं भी आने लगीं। एक दिन गांव में एक खतरनाक जंगली भालू आ गया, जिसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और किसी के पास भी भालू से निपटने का साहस नहीं था। अर्जुन ने एक शक्तिशाली जानवर का रूप धारण किया और उस भालू का सामना किया। उसने भालू को पराजित कर गांव वालों को बचा लिया। अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों में ईर्ष्या भी बढ़ने लगी। गांव के कुछ लोगों ने अर्जुन के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन के रहस्य को जानने की ठानी और उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने की योजना बनाई। एक दिन जब अर्जुन जंगल में तांत्रिक से मिलने गया तो तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी, बेटा, याद रखना कि इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। लालच और ईर्ष्या से बचना, नहीं तो ये शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। अर्जुन ने तांत्रिक की बातों को ध्यान में रखा और तांत्रिक को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद गांव के ईर्ष्यालु लोगों ने अर्जुन को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए और उसे गांव से बाहर निकालने की कोशिश की। अर्जुन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब षड्यंत्र है। उसने गांव वालों के सामने अपना सच प्रकट करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और तांत्रिक से मिली शक्तियों का रहस्य उजागर किया। उसने गांव वालों को यह भी बताया कि उसने हमेशा इस शक्ति का उपयोग गांव की भलाई के लिए ही किया है। गांव वाले शर्मिंदा हुए और अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने उन्हें माफ कर दिया और तांत्रिक के अंतिम संदेश को याद करते हुए कहा, सच्ची शक्ति वह है जो अच्छे कामों के लिए उपयोग की जाए, न कि स्वार्थ और लालच के लिए। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति और सफलता केवल ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। किसी भी अद्भुत शक्ति का उपयोग यदि सही दिशा में किया जाए तो वह समाज और मानवता के लिए वरदान बन सकती है।